बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसके अपने रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझा और उसके शोहर की वफ़ात के बाद किसी ने भी उसका साथ ना दिया और उसने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक आदमी जिसका नाम शहजाद था, वो ऑफिस के किसी काम से मार्केट में कार लेकर आया था। एक औरत उसकी कार के पास आकर खड़ी हो गई और उससे कहने लगी कि साहिब, मेरे साथ चलोगे क्या? तो शहजाद ने उस औरत की नीली आंखों में झांक कर देखा और पूछा कि कितने पैसे लोगी? वो औरत जिसका नाम समीना था, वो देखने में शहजाद को एक शरीफ घर से लग रही थी। समीना शहजाद को देखने में बेबस और मजबूर लग रही थी। वो डरी भी हुई थी। फिर समीना को शहजाद ने कहा, आओ कार में बैठ जाओ। तो समीना बोली, आप कितने आदमी हो? तो शहजाद बोला, मैं अकेला ही हूँ। समीना शहजाद की कार में आकर बैठ गई और खामोश हो गई थी। वो सहमी सहमी सी लग रही थी। फिर समीना ने शहजाद से कहा कि तुम मुझको सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे? तो शहजाद बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिर समीना ने एक लंबी सी सांस ली। फिर बोली, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करोगे ना? तो शहजाद समीना की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और हल्की सी आवाज़ में बोला, अगर इतना ही डर लगता है तो फिर क्यों घर से ऐसे काम के लिए निकली हो? पहले तो समीना चुप कर गई और फिर बोली, साहिब, आप चाहे तो मुझे पैसे कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना, प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। समीना बहुत खूबसूरत थी और मासूमियत इसकी बातों से टपक रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि समीना ऐसा काम क्यों कर रही थी। और वो तो शहजाद को भी नहीं जानती थी कि वो कौन है। शहजाद को ना जानते हुए भी वो उसके एक बार कहने पर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। फिर शहजाद ने समीना से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो वो बोली, समीना। तो शहजाद बोला, अच्छा समीना, क्या तुमने खाना खाया है? तो वो कहने लगी, नहीं। फिर शहजाद ने एक होटल के सामने कार रोकी। शायद होटल वाला शहजाद को जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया और शहजाद से पैसे लेकर उसे पैक किया हुआ खाना दे दिया था। फिर शहजाद ने कार चलाई और अपने ऑफिस के आगे आकर कार को रोका। उस वक़्त रात के 11 बज रहे थे। ऑफिस में मौजूद सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। समीना मुसलसल शहजाद की तरफ देखे जा रही थी। शहजाद ने खाना प्लेट में डाला और समीना से बोला कि हाथ धो आओ और खाना खा लो। तो समीना कहने लगी, साहिब, मुझे खाना नहीं खाना है। फिर शहजाद ने उसे बड़े प्यार से कहा, डरो नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, जाओ जाकर हाथ धो आओ और खाना खा लो। तो फिर समीना हाथ धोकर आई और शहजाद के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगी थी। जब समीना ने खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया था। तो समीना शहजाद को कहने लगी, साहिब, क्या ये खाना मैं घर लेकर जा सकती हूँ? तो शहजाद मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम ये खाना अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। वो चुप हो गई और फिर 5 से 10 मिनट गुजरे होंगे कि समीना अपना बुर्का उतारने ही लगी थी कि शहजाद बोला, रुक जाओ और मेरे पास आकर बैठो। समीना हैरान थी कि आखिर ये शहजाद मुझसे चाहता क्या है। फिर वो शहजाद की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, साहिब, आप मुझे जिस काम के लिए लाए हैं वो करें और मुझे वापस मेरी उसी जगह पर छोड़ आएं। तो शहजाद बोला, समीना, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। बस तुमसे समीना मैं यही कहूँगा कि तुम ये सब छोड़ सकती हो क्या? तो समीना बोली, आप मुझे पागल लगते हैं, आप मुझे वापस छोड़ आएँ। तो शहजाद बोला, हाँ, मैं पागल ही हूँ और सब मुझे पागल ही समझते हैं। तो समीना बोली, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे वापस छोड़ आएँ। समीना गिड़गिड़ाने लगी और बार बार कहने लगी, आप मुझे छोड़ आएँ।
تو शहजाद ने अचानक उसके सर पर हाथ रखा और 30,000 रुपये निकाल कर उसको दिए। तो समीना हैरान हो गई कि ये आदमी क्या कर रहा है। फिर समीना शहजाद से बोली कि मुझे ये आपके पैसे नहीं चाहिए और आप क्यों ये पैसे मुझे दे रहे हैं। शहजाद उसके तासुरात को महसूस कर रहा था। शहजाद को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे समीना रोना चाहती है। फिर शहजाद ने उसे यकीन दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि ज़िंदगी ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। शहजाद की ये बात सुनकर समीना की आंखें नम हो गई थीं। ऐसे लगता था जैसे एक दर्द भरा समंदर जो कि समीना की आंखों में छुपा था। फिर शहजाद बोला, समीना, मैं तुम्हारी आंखें देखकर समझ चुका हूँ कि तुम अपने अंदर बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही हो। समीना उठी, उसने दरवाज़ा खोला और बोली, आप मुझे छोड़ आएं। तो शहजाद ने समीना को बैठने के लिए कहा और बोला, मेरा नाम शहजाद राजपूत है। यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं और सब लोग मेरी इज्जत करते हैं। तुम डरो नहीं बल्कि खुद को महफूज समझो। समीना को शायद यकीन हो गया था कि अब मुझे शहजाद से कोई ख़तरा नहीं है। फिर उसने शहजाद को रो रो कर बताया कि शादी के बाद जब मेरी 3 बेटियां हुईं तो मेरा शोहर इस भरी दुनिया में मुझे मेरी बेटियों के साथ छोड़कर चला गया था। शोहर जब इस दुनिया में ना रहा तो ससुराल वालों ने मुझे मेरी बेटियों के साथ उस घर से निकाल दिया था। मेरे माँ बाप वफ़ात पा चुके थे और मेरा कोई बहन भाई भी ना था। फिर मैं अपनी बेटियों को लेकर अपने मामू के घर आ गई थी तो मेरे मामू के बेटे ने मेरे साथ निहायत बुरा सलूक किया था। जब मैंने अपने मामू को बताया तो उन्होंने मुझे ही गलत कहा और फिर उन्होंने मुझे धक्के देकर मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया था। फिर कोई दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरी शादी किसी बुड्ढे से करवा दी थी। उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मेरा और मेरी बेटियों का जीना हराम कर रखा था। फिर वो शोहर भी मर गया और उसके मरने के बाद उसके बच्चों ने भी मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया था। फिर ना तो मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ था और ना ही सर छुपाने के लिए कोई छत थी। मैं अपनी बेटियों की वजह से भूखी सड़क पर खड़ी भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई थी कि अचानक एक आदमी मेरे पास आया और आकर बोला, क्या मेरे साथ चलोगी तो मैं तुमको 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए भी मेरी ममता हालात की सताई हुई। क्या करती, आखिर मैं उस आदमी के साथ चल पड़ी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये काम ना करूं, कोई इज्जत वाला काम तलाश कर लूं, पर काम देने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब मैं हर रोज़ यही काम करती हूँ। एक किराए का घर लिया है, मैं अपनी बच्चियों को घर छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत मर्तबा सोचा कि ये काम छोड़ दूँ, लेकिन जब अपनी बच्चियों की तरफ देखती हूँ तो फिर मजबूर हो जाती हूँ। कई बार सोचा कि खुदकशी कर लूँ, फिर सोचती हूँ कि मेरे बाद मेरी बेटियाँ अकेली हो जाएंगी, कहीं वो मेरे इसी रास्ते पर चलना ना शुरू हो जाएं। लेकिन जब बेटियों का सोचती हूँ तो फिर हिम्मत नहीं होती कि खुदकशी करूँ। समीना रोए जा रही थी और शहजाद उस पर हुए जुल्म को महसूस कर रहा था। फिर शहजाद ने समीना के सर पर हाथ रखा और कहने लगा कि मैं आज से तुम्हारा भाई हूँ। आज से तुम मेरे ऑफिस के ऊपर जो कमरा है उधर रहोगी। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम अपने इस भाई से कहोगी। फिर शहजाद ने समीना को कार में बिठाया, उसको उसके घर लेकर गया और उसकी बेटियों को उठाया जो कि सो रही थीं। छोटी सी नन्ही सी बच्चियाँ कितनी प्यारी थीं। शहजाद ने उन्हें अपनी गोद में उठाया और कार में लाकर बिठा दिया। फिर समीना और उसकी बेटियों को अपने ऑफिस के ऊपर वाले कमरे में ले गया। समीना रोए जा रही थी और शहजाद को कहने लगी, भाई आप मेरे लिए फ़रिश्ता बनकर आए हैं। समीना शहजाद को झोली उठाकर दुआएं देती जा रही थी। फिर शहजाद ने समीना को कहा, समीना अब तुम सो जाओ, देखो तुम्हारी बेटियां तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। और समीना अपनी बेटियों के साथ जाकर सुकून की नींद सो गई थी। कुछ औरतें ऐसी होती हैं
जो अपनी घरेलू लड़ाइयों की वजह से शोहर से तलाक ले लेती हैं, और ऐसी औरतें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना खुद का घर जला रही होती हैं। जो लड़कियां अपना घर खुद किसी न किसी वजह से बर्बाद कर लेती हैं, वो शायद नहीं जानती कि एक वक्त ऐसा आता है जब कोई बहन भाई साथ नहीं देता। वक्त के साथ सबके चेहरों के नकाब बदल जाते हैं। हम सफ़र यानी शोहर जैसा भी हो, वो शादी के बाद अपनी बीवी की ढाल होता है। जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो शादी के बाद अपने भाइयों से पैसे मांगने को भीख समझती है या बुरा समझती है। शोहर जैसा भी है, याद रखना वो तुम्हारा लिबास है। ज़माने के लिए तुम सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा हो। अब वो ज़माने नहीं हैं जब रिश्तों का पास रखा जाता था। अब रिश्तों से सिर्फ खेला जाता है। हवस पूरी की जा सकती है, फिर फेंक दिया जाता है। हम किस्मत का लिखा कभी बदल नहीं सकते, लेकिन सब्र और बर्दाश्त करके वक्त गुजार सकते हैं। न जाने कितनी औरतें हैं जो सिर्फ इसीलिए अपना घर उजाड़ लेती हैं कि हमारा शोहर हमें वक्त नहीं देता या हमारा शोहर हमारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करता। क्या इस बात की गारंटी है कि उसके बाद इनकी ज़िंदगी में आने वाला अच्छा होगा? ज़िंदगी सिर्फ एक मर्तबा मिलती है, इसलिए उसे खुशी से समझौते के साथ गुजारो। मैं ऐसे मुआशरे को मुआशरा नहीं बल्कि बदबूदार समाज कहूँगी, जहाँ औरतों की कोई इज्जत नहीं की जाती। औरत मेरे मुआशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई है। कभी बाप की इज्जत के लिए लुट जाती है तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पे, कभी शोहर की अना पे खाक हो गई और कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाएं तो ये मुआशरा बदल जाए। हाँ, कुछ औरतें हैं बाजारू जिनको जितनी भी इज्जत दे दो वो इज़्ज़त की चादर से ज़्यादा बाज़ार की रौनक बनना पसंद करती हैं। फिर ऐसी बदबख्त औरतें एक बदबूदार मुआशरे को जन्म देती हैं। इसलिए औरत को हमेशा अपने शोहर के साथ ही खुश रहना चाहिए। किसी छोटी सी बात की वजह से और ना ही किसी के कहने से और ना ही दूसरों की ज़िंदगी को मद्देनज़र रख कर अपनी ज़िंदगी कभी नहीं बर्बाद करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने अपने घरों में आबाद रखें। आमीन। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।